अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? तो हम आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम आपके स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। इसमें हम दे रहे हैं एडमिन पोर्टल, उसके बाद टीचर पोर्टल और स्टूडेंट पोर्टल। अच्छा, इसमें स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है कंप्लीट। उसके अलावा ऑटोमेटेड अटेंडेंस ट्रैकिंग है, फ़ी मैनेजमेंट, ऑनलाइन पेमेंट्स है, पेरेंट पोर्टल मोबाइल ऐप है और टीचर डैशबोर्ड टूल्स हैं। उसके बाद एग्ज़ाम मैनेजमेंट है, एडवांस एनालिटिक्स रिपोर्ट्स है, स्मार्ट नोटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन है। अच्छा, तो ये हमारा लैंडिंग पेज है। तो जब आपने सबसे पहले इसका अकाउंट क्रिएट करना है तो आपने सबसे पहले इसके लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो उसके बाद हम आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। उधर आपने अपने स्कूल का नाम देना है, यानी कि कोई भी आप नाम देख सकते हैं। जैसे मैं मेरा नाम तो हम दे देते हैं जी टेस्ट, एक मिसाल के तौर पर। अब ये हमारा नंबर है, तो इधर हम ऐड करते हैं जी टेस्ट स्कूल @gmail.com। यहाँ पे हम पासवर्ड लगाते हैं, या आपने 8 डिजिट का कोई भी पासवर्ड लगा देना है। कोशिश कीजिएगा कि ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो और आपको याद भी रहे नेक्स्ट। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे देंगे स्कूल नेम। तो हम स्कूल का नाम दे देते हैं जी टेस्ट स्कूल। तो ये हमने दिया स्कूल का नाम, और इसमें जो प्रिंसिपल है आप उनका नाम भी दे सकते हैं, ईयर भी दे सकते हैं, उसके बाद लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बाकी चीज़ें हैं ऑप्शनल, अगर आप ये नहीं भी ऐड करते तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम ये हमारी पॉलिसियाँ हैं, टर्म एंड कंडीशंस हैं और प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद इसको चेक बॉक्स कर दीजिए। अब इसको कर दीजिए कंप्लीट। अब हम यहाँ पे आएंगे, हमने जो ईमेल लगाई थी उसी को हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, gmail.com 1.23। अच्छा, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो थोड़ा सा एरर आ गया। तो ये हो गया हमारा लॉगिन। तो जब आप सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड शो होगा। डैशबोर्ड में क्या है, इसमें स्टैट कार्ड्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, यानी कि पेरेंट पोर्टल के जो ऐप यूज़र्स हैं वो हैं। उसके बाद क्लासेस हैं, कितनी क्लासेस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, आप स्कूल में कितने सब्जेक्ट टोटली पढ़ा रहे हैं। उसके बाद अटेंडेंस की परसेंटेज है। उसके बाद अनमार्क के कौन सी अटेंडेंस है जो रहती हैं, कितनी अटेंडेंस है वो आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम्स आ जाएंगे कि जो अपकमिंग है तो कितने एग्जाम्स हैं। उसके बाद यहाँ पे होमवर्क आ जाएगा, जो आपने होमवर्क उस दिन का दिया है ना तो वो आपको शो हो जाएगा। उसके बाद है लाइव क्लास, अगर आपने कोई लाइव क्लास वगैरह शेड्यूल की हुई है तो वो भी शो हो जाएगी। उसके बाद ये फ़ीस की परसेंटेज है, ये आ जाएगा कितनी फ़ीस, कितने परसेंट जो है स्टूडेंट की फ़ीस आ चुकी है। और उसके बाद ये आ जाएगा पेंडिंग फ़ीस, ये आएगा यानी कि उसकी वैल्यू आएगी कि कितनी पेंडिंग फ़ीस है। एक मिसाल के तौर पर आपकी जो स्कूल का रेवेन्यू है मंथली वो 1 लाख रुपये है, तो उसमें से आपकी आ गई है 25%, बाकी रह गई 75। यहाँ पे 75,000 आपको शो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले आपने आना है अकेडमिक ईयर में। ये एक डिफ़ॉल्ट एक क्रिएट होगा 2026-27 का, तो जो आपका डिफ़ॉल्ट ईयर है जो आपका इस टाइम चल रहा है तो वो आपको शो हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इसमें कोई और डाटा ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके न्यू सीज़न क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप उसका नाम रखेंगे जी 25, हम एक मिसाल के हम 25 का करना चाह रहे हैं तो हम इसमें डेट ऐड करेंगे जी फर्स्ट और 2025। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 31 2025 हम इसको क्रिएट कर देंगे तो ये यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास इसके दो ऑप्शन है इसको शो करवाने के ना, एक ग्रिड का ऑप्शन है और एक है लिस्ट का। तो आप इसमें लिस्ट भी देख सकते हैं और ग्रिड के अंदर भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्टिवेशन का ऑप्शन है कि आपने कौन सा ईयर एक्टिवेट करना है, आपको उसी ईयर का डाटा शो होगा। अच्छा अच्छा, तो हम उसके बाद आ जाते हैं क्लास की तरफ। अच्छा, हम क्लास क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्लास का नाम देना है, हम देते हैं टेस्ट 1 क्लास, ठीक है। अच्छा, उसका हम ग्रेड दे देते हैं, हम कहते हैं जी ये हम 8th क्लास है हमारी, तो डिस्प्ले ऑर्डर है ये पहले से है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे आके अकेडमिक ईयर सेलेक्ट करते हैं, हमने कौन से ईयर में बनानी है, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे आ गए नीचे सब्जेक्ट्स, यानी कि अब कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने इस क्लास को असाइन करना है। तो ये उर्दू आ गया, इंग्लिश। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम टेस्ट ऐड कर देते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे टीचर आप असाइन कर सकते हैं। अभी हमने न्यू अकाउंट क्रिएट किया, हमारे पास ना कोई टीचर है, ना कोई स्टूडेंट, ना क्लास है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको ना डाटा ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम आप अच्छे से समझ सकेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे क्लास इंचार्ज आ जाएगा। तो अगर आपने सब्जेक्ट इसके अलावा ऐड करना है तो अब यहाँ से ऐड सब्जेक्ट का बटन प्रेस करेंगे और साथ यहाँ पे एक और डाटा ऐड कर लेंगे, उर्दू कर देते हैं। अच्छा, तो अगर आप यहाँ से डिलीट वगैरह करना चाहें तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपके टेस्टिंग वगैरह में मार्क्स वगैरह होंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे और ये उसके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। उसके अलावा ये ऐड ग्रेड, अगर आप ग्रेड वगैरह ये पहले से डिफ़ॉल्ट ऐड है, ये यानी कि रिजल्ट के टाइम पे शो होंगे। अगर आप किसी का टेस्ट वगैरह या एग्जाम वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा उसके अंदर ये शो होंगे। तो हम इसको कर देते हैं जी, अगर हम ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगर अगर हम ऐड यही इसी से आपने कि आपका काम हो रहा है तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम आगे चलते हैं। हमने सेव क्लास किया तो हमें ये क्लास ऐसे शो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं टीचर की तरफ। अच्छा, जब हमने टीचर क्रिएट करना है ना तो यहाँ पे हमने सबसे पहले टीचर का ईमेल एड्रेस ऐड करना है। अच्छा, हमारी ये टेस्ट टीचर, अच्छा testteacher@gmail.com, अच्छा gmail.com। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर देंगे।
तो ये जो ईमेल और पासवर्ड होगा ना, ये आपने टीचर को प्रोवाइड करना है ताकि टीचर अपने जो है ना उसका अकाउंट उसमें लॉगिन कर सके। अच्छा, उसके बाद हमने टीचर का नाम दिया जी टेस्ट टीचर। इसका लास्ट नाम है, इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाला ऑप्शन है, तो हम इसको लास्ट नेम में ले जाते हैं। ये टीचर आ गया। अच्छा, उसका टीचर का नंबर जो अभी आपके टीचर का नंबर होगा हम यहाँ पे फिलहाल के लिए 1 2 3 4 5 6 8 9। अच्छा, उसकी क्वालिफिकेशन उसकी जो भी है यहाँ पे हम इसके लिए BS। अच्छा, उसकी है जी BS। अब आगे जो भी है, एक मिसाल के तौर पे BS IT है या BS जो भी है उसकी एनीवन, तो हम वहाँ पे ऐड करें। अच्छा, उसके अलावा हम यहाँ पे क्लास भी उसको असाइन कर सकते हैं, तो ये हम यहाँ पे क्लास असाइन कर सकते हैं। अच्छा, हम ऐड टीचर कर देंगे, तो ये हमारा टीचर ऐड हो गया। इसमें उसका यानी क्वालिफिकेशन वगैरह शो होगा, उसको अगर सब्जेक्ट को असाइन किया तो वो शो होगा। अच्छा, उसके अलावा अगर आप एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टीचर को एडिट कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद हमारा लीव आ जाता है। ये जब लीव वो होगी यानी कि अगर स्टूडेंट ने कोई एप्लीकेशन वगैरह सेंड किया तो वो उसको शो होगी। अच्छा, उसके बाद हम स्टूडेंट में आ जाते हैं, ऐड स्टूडेंट किया हमने। अच्छा, इसका जो एडमिशन नंबर अगर आप ऐड कर दें तो ठीक है, अगर आप अदरवाइज़ अगर नहीं करते तो ये ऑटो जनरेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं जी क्लास। हमने सबसे पहले अगर स्टूडेंट को इनरोल करना है ना, उसके सबसे पहला काम ये करना है कि हमने उसकी क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास सेलेक्ट की उसके बाद हमने किया सेक्शन, हमने दिया जी उसको A सेक्शन। उसके बाद हमने स्टूडेंट का नाम दिया, इसको भी हम टेस्ट स्टूडेंट ही रख देते हैं, टेस्ट स्टूडेंट, ठीक हो गया। उसके गार्डियंस के नाम आ गया, इसका भी हम नाम टेस्ट ही रख देते हैं फिलहाल के लिए। जिनका नंबर आ गया ये हम ऐसे रैंडम ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारा आ गया टेस्ट स्टूडेंट। इसकी हम जो जीमेल बनाएंगे टेस्ट स्टूडेंट @G, ये हमने इसकी जीमेल बना ली और ये हमारा आ गया इसका पासवर्ड। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ना इसकी स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन है। अगर आप उसको स्टूडेंट को कोई स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, उसकी परसेंटेज में देना चाहते हैं, फ़ीस के अंदर कंसेशन करना चाहते हैं या फिक्स्ड अमाउंट में करना चाहते हैं, आपके पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अच्छा, तो अभी हम फिलहाल के लिए नहीं देते उसको स्कॉलरशिप, तो इनरोल स्टूडेंट कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट इनरोल हो गया। अच्छा, अब हम क्लास में जाते हैं वापस। अब यहाँ पे ना आपको जो है शो हो जाएगा कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे स्टूडेंट की जो है ना स्ट्रेंथ वो आपको शो हो जाएगी। अच्छा, अब आपने लगानी है अटेंडेंस, तो यहाँ पे हम आएंगे अटेंडेंस। ये अब यहाँ पे उसको प्रेजेंट भी शो हो रहा है, एब्सेंट भी शो हो रहा है। अब आप उसको प्रेजेंट करना चाहें, अगर स्टूडेंट यानी कि प्रेजेंट है तो उसको प्रेजेंट कर देंगे हम यहाँ पे। तो अगर आपके एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो आप बल्क में भी उसको ऑल मार्क कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, हम वापस क्लास वाले ऑप्शन में जाते हैं। हमारे पास शेड्यूल का ये आ जाता है, टाइम टेबल वगैरह शेड्यूल जो करना है। अच्छा, हम ये भी एक क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, हमने इसको टीचर दिया, टेस्ट टीचर को हमने सेलेक्ट किया जी, इस टीचर का पीरियड होगा, टेस्ट पीरियड है मंडे से लेके ये एवरीडे कर देते हैं, मंडे टू सैटरडे। अच्छा, एक पीरियड होगा, 8 बजे स्टार्ट होगा और 8:45 पर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो हम इसको कर देते हैं, ये अब सारे हमें शो हो गए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं फ़ीस की तरफ, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सॉफ्टवेयर का। अच्छा, हमने जी मंथली फ़ीस ऐड की, मंथली फ़ीस अभी हमारी एक साल के स्कूल की 4000 फ़ी है, ऐड मंथली फ़ी की, तो ये ऐड हमारी मंथली फ़ी होगी। तो उसके अलावा हमारे पास ना वन टाइम फ़ी भी है, जैसे कि हमारे स्कूल में पेपर फंड वगैरह होते हैं या अदर होते हैं, कोई इवेंट वगैरह आ रहा है उसकी फ़ीस होती है ऐसे, तो उसके लिए हम ये ऐड कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे इसको एनुअल शो होगी और यहाँ पे इसको मंथली शो होगी, ये हर मंथ ऐड होती रहेगी, ये यहाँ पे भी शो हो रही है मंथली। अच्छा, उसके बाद हम वापस क्लास में आते हैं, ये हमारी फ़ी आ गई। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, टाइम टेबल भी हमारा हो गया। अच्छा, उसके बाद अटेंडेंस भी हमने देख लिया क्या चीज़ है। उसके बाद आते हैं हम होमवर्क की तरफ। अब हमारे स्कूल में होता है कि होमवर्क उनको पहले टीचर्स लिखते हैं डायरी वगैरह पे, उसको फिर व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं। अब किसी को सेंड होता है, किसी को नहीं होता, किसी को कोई मसला होता है, किसी को कोई मसला। तो उसके लिए हमने ना इसका सोल्यूशन निकाला है कि हम यहाँ पे होमवर्क असाइन करेंगे, टेस्ट, उसको होमवर्क का कोई भी टाइटल दे देंगे, यानी कि जो भी आपका टाइटल है। उसके बाद हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्लास के सब्जेक्ट हैं वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसकी डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने एक शॉर्टकट दिया टुडे का, तो हम यहाँ पे टुडे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टीचर सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे उसका होमवर्क दे देंगे जी, होमवर्क है जी टेस्ट 1 2 3, ये उसका है जी होमवर्क मिसाल के तौर पर। यहाँ पे हमने असाइन किया तो ये आपको शो हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं एग्ज़ाम की तरफ। अच्छा, अब हमने किया ऐड एग्ज़ाम, ये हमने क्लास सेलेक्ट की, टेस्ट 1 हमारी, इसमें एक स्टूडेंट तो यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, एग्ज़ाम की जो डेट है वो हम करते हैं जी 5/6/26। अच्छा, इसमें हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देते हैं जी, हमारे पास आ गया जी ये 6 सब्जेक्ट्स। अच्छा, इसको हम अब टाइटल दे देंगे टेस्ट एग्ज़ाम, तो ये हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल हो गया। अच्छा, अब जी टेस्ट हो गया, अब इसके लिए हमने मार्क ऐड करने हैं टीचर ने, तो ये वहाँ से क्लिक करेंगे, टीचर जो भी होगा अब इसके कर देगा जी, यहाँ पे 100 उसके टेस्ट में 100 आ गए, एक में 34 आ गए, एक में 67 आ गए और एक में 98 आ गए, 78 आ गए और एक में आ गया जी 54। तो यहाँ पे ऊपर टोटल आ जाएगी और यहाँ पे इसको परसेंटेज नज़र आ जाएगी। हमने किया सेव ऑल मार्क्स। अच्छा,
अब हम आ जाते हैं टेस्ट में। टेस्ट में भी सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें जो टेस्ट होगा वो सिर्फ एक सब्जेक्ट का होगा और जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स का होगा। इसमें ये डिफरेंस है। अच्छा, हम इसको कर देते हैं जी टेस्ट इसका नाम रख देते हैं, इसकी जो डेट है वो भी ऐड कर देते हैं, मिनिमम मार्क्स वगैरह ऐड हो गए। अच्छा, तो इसमें भी ऐसे ही कि आपने इंटर मार्क करने हैं तो आप यहाँ पे एक के कर सकते हैं जी, यहाँ पे आप प्रेजेंट या एब्सेंट भी लगा सकते हैं स्टूडेंट की। अच्छा, तो ये हमने मार्क कंप्लीट कर दिया। अच्छा, उसके बाद आ गया रिज़ल्ट। तो ये हमने जो रिज़ल्ट बनाए थे, यानी कि ये था उसका, ये हमें शो हो गया, और ये था हमारा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। तो ये हमारी शो हो गया जी 600 में उसके 431 नंबर्स आए हैं। ये उसकी स्टैट्स वगैरह दिखा रहा है जी, 67% इसमें 78% है। तो इसका जो है ना रिज़ल्ट कार्ड, हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और वो सीधा डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, इसमें अभी हमने ना तो स्कूल का नाम हमने दिया था टेस्ट स्कूल, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। अभी हमने इसका लोगो नहीं लगाया, जिसकी वजह से हमें लोगो शो नहीं हो रहा। हम इसका लोगो ऐड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ हमने सेटिंग में आना है, यहाँ पे आप अपनी जो आपने डिटेल्स ऐड किया वो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने आना है लोगो और ब्रांडिंग में, यहाँ पे आके हम अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हम लोगो करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं वापस रिज़ल्ट्स के अंदर। तो अब हम इसका निकालते हैं रिज़ल्ट कार्ड। ये हमें इसका स्कूल का लोगो शो हो जाएगा और उसके नीचे उसकी सारी जो है डिटेल शो हो जाएगी। इसको हम PDF के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास क्वेश्चन पेपर का। इसमें आप आके क्वेश्चन पेपर वगैरह जनरेट कर सकते हैं। इसमें हमने PTB का दिया है, अफाक का दिया है, ऑक्सफोर्ड का दिया है, गोहर्ड वालों का दिया है और BA का दिया है। अच्छा, PTB में सबसे पहले आप आएंगे, उसमें आपको सारी क्लासेस शो हो जाएंगी। अगर आप एनीवन किसी भी क्लास में जाते हैं तो आपको आगे उसके सब्जेक्ट शो हो जाएंगे। तो उसमें आप उसके बाद आपको इसके चैप्टर, आप इसमें से चैप्टर सेलेक्ट करके इसका पेपर जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं लाइव क्लास की तरफ। तो हम यहाँ पे शेड्यूल क्लास करेंगे, शेड्यूल सीजन करेंगे। इसको एक टाइटल देंगे जी टेस्ट लाइव क्लास। तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, क्लास सेलेक्ट की, उसके बाद उसका सब्जेक्ट सेलेक्ट किया और उसके बाद टेस्ट जो उसका टीचर है वो सिलेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद हमने स्टार्ट की जी किस दिन स्टार्ट हो। ये ना अगर आप यहाँ पे सेट कर दें यानी कि 1 ईयर की डेट, तो ये 1 ईयर डेली इसको रिमाइंडर जाएगा कि आपकी आज की क्लास है इतने बजे। यानी कि अब हम इसमें हमारा टाइम है, हम जिस टाइम वीडियो बना रहे हैं वो तकरीबन 1 बजने वाला है, तो हम वही टाइम रख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, टुडे का हमने टाइम रख दिया और इसको हम कर देते हैं जी 27। अच्छा जी, 27 जून हो गया हमारा। अच्छा, हमने ये शेड्यूल की क्लास, तो ये हमारी क्लास शेड्यूल हो गई। अब स्टूडेंट को भी ऐसे ही होगा, वो हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे कि स्टूडेंट को का ओवरव्यू और टीचर का ओवरव्यू सब हम देखेंगे। उसके बाद ये आ गया अनाउंसमेंट का ऑप्शन। अगर कोई जो है ना एडमिन या प्रिंसिपल वो अनाउंसमेंट करना चाहता है जो पूरे स्कूल को शो हो, तो वो यहाँ से आके अनाउंसमेंट शो करेगा। जो भी टेस्ट, इसका नाम कर देते हैं जी, और इसका कर देते हैं जी इसका नाम अनाउंसमेंट, ठीक है। तो इसमें कंटेंट ऐड कर देते हैं जी टेस्ट 1 2 3। अच्छा, अब इसका जो टारगेट है वो क्लासेस को करना है, टीचर्स को करना है या स्टूडेंट को करना है। तो अब इसमें हम ऑल कर देते हैं। इसकी जो प्रायोरिटी है वो नॉर्मल है, हाई है, अर्जेंट है, क्या है, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिश करना है या शेड्यूल करना है। उसके बाद इसकी जो एक्सपायर जोन है वो ये है, इसको हम टुडे कर देते हैं। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं सर्टिफिकेट की तरफ। अब यहाँ पे हम टेम्पलेट बना देते हैं, तो हम इसका नाम कहते हैं टेस्ट सर्टिफिकेट। अच्छा, इसमें हम करैक्टर सर्टिफिकेट देना चाहें, जो हम देना चाहें वो हम इसमें दे सकते हैं। अच्छा, हम इसमें ऐड करते हैं जी सबसे पहले स्कूल नेम, यहाँ पे हमारा स्कूल नेम आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम ऐड कर सकते हैं स्कूल एड्रेस, स्कूल फ़ोन, जो भी हम ऐड करना चाहें वो यहाँ से हम क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट 1 2 3 और इसमें हम लिख देते हैं स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट फुल नेम। ये आ गया हमारे पास क्रिएट टेम्पलेट। तो अब हम करेंगे जनरेट। हमने यहाँ से जनरेट करना है, यहाँ पे स्टूडेंट से किया। अब हम इसको जनरेट करके सेव भी कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रिंट भी निकाल सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन। हम यहाँ से प्रिंट निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा स्टूडेंट का नेम, ये स्कूल का नाम आ गया हमने जो रखा था, उसके बाद टेस्ट 1 2 3 और टेस्ट स्टूडेंट जो स्टूडेंट का नाम था। यहाँ पे हमारा लोगो आ गया, स्कूल का नाम आ गया और ये सर्टिफिकेट आ गया, किस चीज़ का सर्टिफिकेट है। अच्छा, तो हम वापस जाते हैं। अब हम जनरेट करके भी रख सकते हैं बाद में, अगर हम ये टेम्पलेट्स आ गए तो ये हम जनरेट पड़ा है हमारे पास। हम इसको कभी भी ऐड देख सकते हैं या इसको अगर हम प्रिंट निकाल सकते हैं इन फ्यूचर, तो हम उसके लिए हम सेव रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फ़ीस का ऑप्शन आ गया। हमने सिर्फ पहले फ़ीस ऐड की थी, अब हम देखते हैं हमने उसकी फुल पेड कैसे करनी है, पार्शियल कैसे करनी है और डिस्काउंट कैसे करनी है। अच्छा, उसके लिए हम सबसे पहले कहते हैं जी हम उसको डिस्काउंट, अगर स्टूडेंट है हमारा उसकी जो फ़ी है ना वो है 4000, हम उसको देना चाहते हैं जी डिस्काउंट। हमने उसको डिस्काउंट दिया जी, हम परसेंटेज में डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो हम उसको देते हैं जी 25% का डिस्काउंट। अब ये नीचे आपको शो हो जाएगा इसका सारा, इसके नहीं वैल्यूज़ शो हो जाएंगी कि अगर आपने डिस्काउंट दिया जी 10,000 का डिस्काउंट होगा और उसका 3000 उसकी रिमेनिंग बच जाएगी, यानी कि उसने 3000 में इसमें है। अब आप इसको पूरी ईयर का भी सेट कर सकते हैं और मंथली भी सेट कर सकते हैं। आपने सिर्फ 1 मंथ के लिए आपने ये रखा है तो ये 1 मंथ ही अप्लाई होगा। अच्छा, हम इसको कर देते हैं जी 25% कर देते हैं। अच्छा, बल्कि हमने एक और हमारा फीचर जो है वो छूट गया।
अच्छा, हम परसेंटेज नहीं करना चाहते, हम कहते हैं जी हमने फ़िक्स्ड अमाउंट जो है ना वो करनी है, तो हम इसको 1000 का और डिस्काउंट कर देते हैं। अच्छा, तो ये हमने इसका रह गया जी 2000 मंथली फ़ीस रह गई। तो अब हमने इसकी बैंक में उसने करवाई है, कैश करवाया या ऑनलाइन किया, हम कहते हैं जी कन्फर्म करते हैं जी फुल पे, इसकी हो गई फुल पेड। अच्छा, इसमें हमारे पास पार्शियल का ऑप्शन भी है, तो अब वो हमारा, अब हम न्यू स्टूडेंट ऐड करके वो देखते हैं। अच्छा, इसका पहले हम जनरेट PDF जनरेट करके देखते हैं हमने उसको जो उसकी स्लिप है वो कैसे निकालनी है। हमने जनरेट स्लिप की, इसमें एक स्टूडेंट की जो कॉपीज़, कितनी कॉपीज़ आप चाहते हैं, अब हम चाहते हैं जी 3 कॉपीज़ हों एक स्टूडेंट की। अच्छा, अब हम चाहते हैं जी एक पेज के ऊपर कितनी कॉपीज़ हों, हम 2 देना चाहते हैं, 3 देना चाहते हैं या 4 देना चाहते हैं, ये हम पे डिपेंड करते हैं। हम कहते हैं हमने 3 देनी है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आगे ना इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद PDF जनरेट होगा, ये 3 हो गई और ये हमें ऐसे शो हो जाएगा। अब हमारी 3 यानी कि एक ही पेज के अंदर आप, अगर आपके ज़्यादा स्टूडेंट तो आप नहीं चाहेंगे कि जी हमारे पेजेस ज़्यादा ज़ाया हों, तो आप एक ही पेज पे जाएंगे, हमारे 2 3 4 निकल आएँ, तो ये उसके लिए हमने ये ऑप्शन दिया। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि अब अगर आप एक सिर्फ करना चाहते हैं, 2 करना, अगर आप एक करना चाहते हैं तो आपको ऐसे शो हो जाएगा, यानी कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहते हैं जी 4 हों, हमने 3 का देख लिया, तो 4 हों तो आपको ऐसे शो हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे आते हैं शेड्यूल। अगर आप प्रिंसिपल है या एडमिन है तो आपके काफ़ी काम होंगे जो आप शेड्यूल करना चाहते हैं जी। मैं एक मिसाल के तौर 11 तारीख को 11 जून को मैंने जी इस पेरेंट के साथ मीटिंग है मेरी, तो आप यहाँ पे उसको ऐड यूँ करके उसकी डेट वगैरह लगा के आप उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम टेस्ट, अच्छा इवेंट करते हैं, मीडियम कर देते हैं जी, ये हमारा करंट जो टाइम है वो चल रहा है। अच्छा, हम इसको करते हैं जी सेव, ये हमारी सेव हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कन्वर्सेशन का ऑप्शन। अच्छा, इस साइड पे हमारे पास आ जाएंगे हमारे कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी कि हमारे जो स्कूल की स्ट्रेंथ है इसमें टीचर्स आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, तो वो सब आ जाएंगे। अब अगर हमने उनको मैसेज करना है तो हम यहाँ से उनको मैसेज कर सकते हैं, कोई भी उन्हें मैसेज कर जी अस्सलाम वालेकुम का मैसेज कर दिया हमने, ये उनको रिसीव हो जाएगा। अच्छा, अब हमने यानी कि जो है एडमिन का सारा सिस्टम हमने देख लिया। अच्छा, अब हम जाते हैं टीचर पोर्टल की तरफ, इसको हम करेंगे लॉग आउट। अब हमने टीचर का जो अकाउंट बनाया था, हमने बनाया था टेस्ट teacher@gmail.com, इसका हमने रखा था test@123, तो ये हमारा लॉगिन हो गया, सेम पासवर्ड और सेम हमने रखा। अच्छा, अब हमारा आ गया जी, अच्छा जो हमने टीचर को क्लास साइन की थी वो यहाँ पे उसको शो हो जाएगी, ये उसकी क्लास है। अच्छा, अब इसमें उसको स्टूडेंट शो हो जाएंगे, कितने स्टूडेंट हैं जी, एक स्टूडेंट है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद माई क्लास के अंदर आ गए, उसके बाद उसकी अटेंडेंस शो हो जाएगी, तो हमने यहाँ से एडमिन से हमने प्रेजेंट कर दी थी। जो एडमिन है वो यानी कि हर चीज़ को एक्सेस कर सकता है, जो टीचर है वो सिर्फ अपनी क्लासेस को एक्सेस करेगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे एब्सेंट भी कर सकते हैं और प्रेजेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास माई क्लास के अंदर हमारे पास हो जाता है टाइम टेबल का, तो यहाँ पे हमें टाइम टेबल शो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारा जो हमने होमवर्क देना है वो यहाँ से हमने असाइन करना है। टेस्ट 1 हमने क्लास को असाइन किया, सब्जेक्ट असाइन किया और ये ऐड कर दिया। ये हमारा जो हमने एडमिन से दिया था ये वो है और ये टीचर का है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इसको कट कर देंगे। अच्छा, ये लीव वाला ऑप्शन है, इसमें टीचर अपनी एप्लीकेशन भी यानी कि सबमिट कर सकता है प्रिंसिपल को और स्टूडेंट की देख भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है बिहेवियर स्टूडेंट का। अब स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है आप उसका ऐड कर सकते हैं, अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है और स्टूडेंट क्लास करना है। अच्छा, उसमें क्या कमी कोताही है, अच्छा क्या इशू है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सेंसिटिव लो है जी, इसको हम करते हैं जी क्रिएट। अच्छा, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन है कि क्या मसला है, उसको हम इसको टेस्ट कर देते हैं। चलिए, ये आ गया। अच्छा, इसमें हमारे पास शेड्यूल का ऑप्शन है, हमने टीचर ने कौन सा टास्क, किसी अगर उसने जो भी टास्क वगैरह किया है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने, अच्छा हमारा एग्ज़ाम का, इसमें टीचर एग्ज़ाम भी क्रिएट कर सकता है अपनी क्लास का, और यहाँ पे आके हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए और यहाँ पे हमने टेस्ट एग्ज़ाम 1 इसका नाम रख देते हैं, तो ये हो गया। यहाँ पे आके मार्क्स वगैरह ऐड करने हैं तो वो हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से रिज़ल्ट देख सकता है जैसे हमने पहले देखा था। उसके बाद हमारी कन्वर्सेशन, अब ये टीचर एडमिन ने उसको अस्सलाम वालेकुम मैसेज हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी इवेंट्स। अच्छा, इसके जो स्टैट कार्ड्स हैं वो भी हमें शो हो रहे हैं। होमवर्क 2 है। अच्छा, लाइव क्लासेस, यहाँ पे लाइव क्लास की हमने जो क्रिएट की थी ये लाइव क्लास, यहाँ से क्लिक करके हम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम शेड्यूल भी कर सकते हैं, टीचर शेड्यूल कर सकता है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट के अंदर। अच्छा, अब हमने रखा था टेस्ट student@gmail.com, test@123।
अच्छा, ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। इसमें स्टूडेंट की जो फ़ी है उसको वो भी शो होगी, उसकी परफॉर्मेंस शो होगी, पेंडिंग जो टास्क हैं इनके होमवर्क वगैरह है तो वो उसको शो हो जाएगा, उसकी अटेंडेंस स्टेटस भी शो हो जाएगी, ये हमारी 100% अटेंडेंस है। अच्छा, उसके बाद टाइम टेबल, इसको टाइम टेबल शो हो जाएगा कि जो उसकी क्लास के पीरियड्स वगैरह हैं वो उसको सारे शो हो जाएंगे। उसके बाद एग्ज़ाम जो क्रिएट होगा इसको वो देख सकता है लेकिन एडिट वगैरह नहीं कर सकता। उसके बाद रिजल्ट्स, तो स्टूडेंट अपना रिजल्ट देख सकता है जो हमने वहाँ पे पब्लिश किया। उसके बाद अटेंडेंस है, स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस भी देख सकता है, यानी कि डेली की यहाँ पे उसको हिस्ट्री शो हो जाएगी, उसके जो लॉग्स होंगे वो उसको शो हो जाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट है वो एडिट वगैरह नहीं कर सकता, ये टीचर या एडमिन ही करेंगे। तो उसके बाद होमवर्क है, स्टूडेंट को होमवर्क शो हो जाएगा, ये हमने जी टेस्ट 1 2 3 जो भी उसका होमवर्क होगा उसको शो हो जाएगा। यहाँ पे उसको टीचर का नेम आ जाएगा, उसकी आ जाएगी क्या डेट आ जाएगी। और अच्छा, उसके बाद लाइव क्लास जो हमने क्रिएट की थी वो उसको यहाँ पर शो हो जाएगी, ये यानी कि जब उसकी आप ये भी अपकमिंग है, जैसे ही टाइम पूरा होगा तो उसको यहाँ पे लिंक शो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फ़ी लेजर, अच्छा उसको स्टूडेंट ने अगर पे किया तो उसको यहाँ पे फ़ी लेजर भी शो हो जाएगा कि जी इतनी उसने फ़ी पे की है। तो उसके बाद लीव, स्टूडेंट लीव वगैरह अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे उसने अप्लाई की जी, वो जी सिक है तो उसने टुडे की डेट डाली और 5 फिर उसको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अब यहाँ पे वो अपनी एप्लीकेशन लिख सकता है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, तो ये हमें वहाँ पर शो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कन्वर्सेशन का ऑप्शन है, अब स्टूडेंट जो है वो टीचर से भी कन्वर्सेशन कर सकता है और एडमिन से भी कर सकता है। उसके बाद अनाउंसमेंट, जो हमने वहाँ पे अनाउंसमेंट की थी तो वो हमें यहाँ पर शो हो गई है। अच्छा, तो अब हम वापस स्कूल वाले में एक मरतबा जाते हैं, टेस्ट school@gmail.com, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी लीव और बिहेवियर हमने बनाया था, ये हमें लीव शो हो गई। अब यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, तो इसको अप्रूव भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा रिजेक्ट का ऑप्शन, अगर अप्रूव करना चाहे अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट करना चाहे रिजेक्ट। तो उसके बाद हमारे पास बिहेवियर भी शो होगा जो टीचर ने ऐड किया था। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट जो है हमारा सॉफ्टवेयर है। तो इसको आप ओवरव्यू करें तो अपने रिव्यूज़ दें।